सादर प्रणाम दोस्तों। हम देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के सिमली में आए हुए हैं और इस मुद्दे को मैं काफ़ी बार से मंथन कर रहा था, लेकिन संज्ञान में नहीं आया। लेकिन भगवान बद्री विशाल की कृपा से जो है वो संज्ञान आ गया है। लेकिन ये काले कारनामे मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन कभी समय भी नहीं लगा और समय की अनुकूलता भी नहीं हुई। आप देख सकते हैं इस तरफ उत्तराखंड सरकार, उस तरफ आंचल, और यहाँ पे कुछ युवा देख सकते हैं हम पहाड़ों के, कि ये क्यों यहाँ पर इस प्रकार से बैठे हुए हैं। कुछ ना कुछ बड़ा कारण होगा जिस कारण ये युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए आप इन युवाओं से बात करके, मेरे से ज़्यादा ये युवा अपनी समस्या को बताएंगे, जनता के समक्ष रखेंगे कि क्या क्या कारनामे, क्या क्या इनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, क्या क्या इनके साथ सौतेला व्यवहार कहेंगे और ये लोग कौन हैं। तो नमस्कार साहब, सबको जो है नमस्कार। और क्या आप लोग क्यों इस प्रकार से बैठे हुए हैं, क्या समस्या है? सर हमारी समस्या ये है कि हमें जुलाई माह से जी अगस्त माह तक का कोई वेतन नहीं मिला है। ठीक। और सर हमारी जो वेतन बनती थी जी अप्रैल माह से जी बढ़ी हुई है जियो के अनुसार, वो हमें प्लस करके नहीं दिया जा रहा है। ठीक। जो कि हम इस कार्य करने को मजबूर रहते हैं। आप सबसे पहले आंचल के जो है कर्मचारी हैं जी, आंचल डेयरी के जो है कर्मचारी हैं। लगभग कितने हैं आप लोग? 15-20। अच्छा, कुछ अनुपस्थित होंगे। तो आप चमोली में है। अच्छा, पीपल कोटी चमोली, उनकी भी स्थिति वही है। जी सब। तो आपको एक तो बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा है और समय से नहीं मिल रहा जी, है। सबसे बड़ी विडम्बना यही है इसकी समय से नहीं मिल रहा है। और जितना वेतन नहीं है उससे ज्यादा तो हम लोगों मैं समझ रहा हूँ, उधारी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है। और दूसरी बात ये है कि आप संविदा के कर्मचारी, जी विपणन संविदा, ये विपणन संविदा के कर्मचारी हैं, आउटसोर्स जिसको कहते हैं, मतलब ठेकेदारी पर। ठेकेदार कौन है आपका? गणेश डंगवाल जी। कहाँ से हैं वो? टीरी से हैं, देहरादून में रहते हैं। देहरादून में रहने का तात्पर्य मतलब उठना बैठना ठीक ही होगा। और जहाँ तक कि सर वो ये भी बोलते कि हम आप लोगों को जानते नहीं। अच्छा, मतलब नौकरी करना है तो करो, नहीं तो रिकॉर्डिंग है उसका हमारे पास। अच्छा, कह रहे हैं कि फिर तुम्हारे पैसे कट जाएंगे 5,000 रुपया। हाँ। और इनको पहले जब भी डंगवाल को पहले क्या ना बढ़ के दिया पैसे, हाँ। और इस टाइम इन्होंने घट के दिया उसको पैसे। इस कारण से हमारा वेतन रोक रखा। जुलाई माह की जो हमारी वेतन आई, हाँ। वो हमारी बढ़ के आई ठीक। नए जियो के तहत। हाँ। और अगस्त माह में जो इन्होंने दी वो घट के दी। अच्छा, इस कारण से उसने इनसे डिटेल मांग रहे भाई कि लेबर कितना देना चाहिए, उसको दो हमको लिख के। तो आपका यहाँ पे लेखा जोखा कौन करता है? मतलब आपकी तनख्वाह अकाउंट में आती है? नहीं, हमारा हमारे पहले यहाँ से देते थे, हाथ में हमारे दी जाती है। हाँ हाँ। हमारी तनख्वाह हमारे हाथ में दी जाती कौन देता है यहाँ पे? जैसे मैनेजर है या फैक्ट्री फैक्ट्री मैनेजर कौन है? संदीप सैनी जी। अच्छा, संदीप सैनी जी। दोस्तों, विडम्बना इस प्रकार से है कि कहते हैं कि पहले कहा जाता कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा देती है, बड़ी मछली छोटे मछली को। अब इन युवाओं, ये गरीब युवा हैं दोस्तों, कितनी तनख्वाह है भाई साहब आपकी? 9,000 रुपये में ये एक महीना काम करेंगे। 9,000 में ये अपने घर से आएंगे। 9,000 में क्या होता है आज के समय में? मेरा ही घर का बिजली का आज के इस महीने का जो है 1,000 रुपया बिल आ रखा है। मैं अपनी बात बता रहा। अब इनका यहाँ है, यहाँ पे रहते होंगे, यहाँ का खर्चा अलग, और जहाँ इनके बच्चे और धर्मपत्नी रहती होगी वहाँ का खर्चा अलग। 9,000 में क्या होता दोस्तों? 9,000 में तो मैं तो कह रहा हूँ छुट भैया नेताओं की जो है एक दिन के जो थोड़ा ये गली मोहल्ले के जो सत्ताधारी पार्टियों के हैं, अन्य पार्टियों के नहीं, सत्ताधारी पार्टियों के जो है नेताओं के गाड़ी का तेल का पैसा है। बड़े नेताओं की तो बात छोड़ है, ये इनका सबका जो है वेतन एक विधायक का जो है मुझे लगता है एक दिन का खर्चा भी नहीं होगा। ये है स्थिति धरातल की। और हमने प्रण भी किया है कि युवाओं के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हम निस्वार्थ निःशुल्क भावना से काम करेंगे और उस पर खरे भी उतरने का प्रयास करें। लेकिन इन युवाओं के साथ ये जो शोषण और सौतेला व्यवहार हो रहा है कि ठेकेदार का कहना है कि यदि करना है तो करो, नहीं तो जाइए। ये तानाशाही क्यों है? जब किसी की छत्र छाया होगी तो तभी तानाशाही भी होगी महोदय। और सरकारों का खेल यही होता है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के जो ठेकेदार होंगे वो अभी कार्य करके वो तानाशाही चलाएंगे, और जो
बाद में इससे पहले कांग्रेस के ठेकेदार रहे। आपने भी देखा होगा हमारे प्रदेश में तो प्रचलन ये हो रखा कि ठेकेदार पार्टी वाले हैं, पत्रकार पार्टी वाले हैं। मुझे बड़ी विडंबना, मुझे बड़ा असमंजस जैसे लगा कि महोदय पत्रकार तो हैं लेकिन कांग्रेसी हैं, महोदय पत्रकार तो हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं। कैसे देश चलेगा भाई? जब पत्रकार किसी पार्टी विशेष के होने लगे तो प्रदेश देश चलेगा। और हमने देखा, समय आने पे हम बताएंगे, क्योंकि हमको बताने में शर्म नहीं है। हमने कहा जमीर जिंदा है तभी जो है आप लोगों के समक्ष ये बात रखते हैं। और जो देख भी रहे होंगे, जो चौथा स्तंभ देख भी रहा होगा, आज वो समय आएगा तो बोलेंगे, लेकिन आज देख रहे हैं कौन किसी की चमचागिरी कर रहा, कौन किसी की कर रहा है, और सत्य को सत्य बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारे युवाओं की ये जो है दुर्दशा हो रही है, और दुर्दशा ही कहेंगे इसको। इनके साथ ऐसा व्यवहार फिर कहेंगे। अब भगवान न करे कोई, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, लड़ना है, आप युवा हैं, लेकिन कोई गलत कदम नहीं उठाना। जैसे कि परिवार से भी आर्थिक तंगी है और इधर से धर्मपत्नी भी मतलब कह रही भाई लाओ, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाना कि कोई गलत उठा देते जैसे अन्य। उसमें क्या होता, फिर छानबीन करो। छानबीन क्या होगी, फिर लिपापोती का खेल होगा। अब तनख्वाह के बारे में आपने किस किस को बताया कि नहीं मिल रही है? हमने जीएम साहब को बताया जी, जनरल मैनेजर। कौन है जीएम साहब? यहाँ पे अरुण टब्बे जी। अच्छा, अरुण जी को बताया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा मैं ठेकेदार से बात कर रहा हूँ। अच्छा, और ठेकेदार से बात करूँगा। ठीक। और मैंने भेज दिया मैंने। अच्छा, हाँ, उनको भी चिट्ठी दिया हमने। हाँ। और उनको ये कब बोला इन्होंने? इन्होंने परसों गए थे वहाँ पे, सब लोग वहाँ पे ये कार्रवाई 12 तारीख से चल रही है। अच्छा, और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 12 आज बोले तो क्या है, 24 तारीख। अभी तक कह रहे देंगे देंगे देंगे। हाँ, अब तुम आइए यहाँ पे धमकी देकर काम करना है तो करो, नहीं करो तो कल से काम पे मत आओ यहाँ। अच्छा, कौन दे रहा धमकी? या अंदर से मतलब मैनेजर साहब कौन है? पीएनआई शर्मा जी, धर्मानंद शर्मा जी। धर्मानंद शर्मा जी वो कह रहे हैं कि आना है तो आओ, नहीं तो आना तो मत आओ यहाँ, कल से काम पे मत आओ। सबका शोषण बहुत हाँ, इत्यादि कुछ नहीं किया जा रहा है। अच्छा। ना पीएफ ना कोई इंश्योरेंस ना कुछ, फ्री केस पे काम हो रहा है। कल के दिन चौमोली वाली घटना हो गई। हमें परेशानी का हमने छोड़ेंगे आप लोग। अच्छा, 1-2 महीने हो रहे हैं। और सर ये भी है ना यहाँ पे ये लोग मतलब जो है कि 10-12 साल से काम कर रहे हैं। जी जी, ठीक है जी जी। और इनका मतलब ये है कि उसके बाद लेवल तो बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, कुशल में जो आएगा वो कुशल तो होना ही हाँ चाहिए। हाँ हाँ। फिर कुशल के बाद जैसे 5 साल का क्राइटेरिया होता है ना उसमें, हाँ, हाँ। तो ये आज तक तो मतलब कि अति कुशल में आ जाना चाहिए था। 10-15 हजार रुपए साल से उतना ही है। अपने वो भी नहीं हो कह रहे कि जो लाभ हम 20 साल वाला भी 2000 में 9000 में काम कर रहा है, और 1 साल वाला भी 9000 में काम कर रहा है। तो आपने उसको भी उतना ही है, उसको बढ़ गया। और जो पहले से पुराना आदमी काम कर रहा है उनको भी कम मिल रहा। अच्छा, जो कल का है उसको तो ज्यादा मिल रहा, और जो पुराना आदमी है उनको कम मिल रहा। वो कम इसलिए मिल रहा है ना कि उसकी कुशलता देखनी है। यदि वो सीधा है तो उसको और सीधा बनाया जाए। ठीक है साहब, सर ऐसा ही हो रहा है। ठीक है ना? 3-4 मिनट छोड़ो यहाँ से। हाँ। मैं हूँ, ये भाई है, अच्छा। एक दूसरा है। अच्छा, आप लोगों ने छोड़ दिया। सर यहाँ से भी छोड़नी पड़ी लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, मैं भी धमकी से अपना एक छोटा सा प्रकरण बता रहा हूँ इन दोस्तों के साथ। मैं भी यहाँ का पीड़ित रहा हूँ। हालांकि मेरी भी जब जो है आज से जो है 3 साल पहले अपना गायों का डेयरी खोला था, तो मुख्यमंत्री महोदय ने, उस समय हरीश रावत जी थे, तो हरीश रावत जी ने कहा था कि आप जानते हैं कि एक अतिरिक्त 1 लीटर दूध पे 4 रुपया प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन समस्या ये हुई कि मैंने लगभग यहाँ 1000 लीटर जो है दूध, 1000 से भी ऊपर दूध दिया था, लेकिन मुझे प्रोत्साहन नहीं मिला। अब मैंने कहा इनके प्रोत्साहन के चक्कर में मैं कहाँ अपना प्रोत्साहन जो है डाउन करूं। मुझे जो है मैंने भी फिर छोड़ दिया। छोड़ा, वैसे मैंने भी गलती करी, क्योंकि इसी प्रकार से लोग छोड़ते रहेंगे तो इनके जो है फिर भ्रष्टाचार के जो है जड़ और मजबूत होती रहेगी। हालांकि मैं करूंगा, इस पे भी लेखापड़ी करूंगा। तो ये है। और क्या समस्या है महोदय आप लोगों की? आइए मुकेश जी बताइए। सर नमस्कार जी। हमारे संज्ञान में आया है कि जो हमने 17-18 साल में काम किया था उसमें वेतन नहीं मिल पाई। जी। आर्थिक समस्या थी, यहाँ प्लांट की नहीं चली, तो 1 महीने में 2 महीने में 1 महीने की दिए जा रही थी। हाँ। मगर हमारे संज्ञान में यह आया है कि 6 महीने के अंदर हमारे ठेकेदार को 3,20,000 का भुगतान किया गया है। अच्छा। जिसमें से हमें जो 11-12 वो थे आउटसोर्स कर्मचारी, उनको 1 भी रुपया नहीं दिया। अच्छा 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 अच्छा। तो हमने ठेकेदार से बात किया तो वो कह रहा है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुमने काम किया है। ठीक।
और यहाँ से मिली भगत है अंदर से, बिल्कुल। उन्होंने कमीशन खा लिया है जी जी। जो कि हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। हाँ, हमने हाँ। उस समय 5,000 में काम किया। जब हम 2008 में आए थे यहाँ पे तो 500 लीटर दूध था। जी उस समय से काम कर रहे हैं। जी जी आज 2008 से आज 23 हो गए हैं। जी उस समय से ये लगा लो आपकी कितना हुआ, 2500 से काम किया हमने, बिल्कुल। फिर 3000 जी। हुई, ऐसे ऐसे करके आज भी हम उसी स्थिति पे 9,000 में 15 साल हो गए हैं पूरे, 9,000 रुपये मिल रहे हैं। वो भी टाइम पे नहीं वो भी मिल टाइम पे रहा नहीं है। मिल रहा है। जो एक महीने पहले आया रखल बंदा, हाँ। उसको भी 9,000 मिल रहा है। जी 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 ये है यहाँ की समस्याएं। जो रात रात दिन काम जैसे खराब हो रहा, पूरा रात को भी दूसरी काम बात कर ये रहे है सर, हैं, अब वो भी हमारा काम ये है नहीं। यहाँ पे मशीनरी चीज है यहाँ पे, फ्री फेयर यहाँ पे। अगर किसी कर्मचारी की भगवान न करे ऐसा हो जाए किसी के साथ, जैसे चमोली वाली घटना। चमोली वाली घटना हुई, का इंश्योरेंस नहीं है। जी तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि सभी लोगों का इंश्योरेंस करना चाहिए जिन्हें यहाँ कार्य करते हैं। जी। और दूसरी बात, इन लोगों का फंड भी करना चाहिए। अगर कल के दिन ये फला देते हैं तो कुछ तो रहेगा उनके पास। नहीं तो वो कहेंगे कि आपका फंड जो है अच्छा अतिरिक्त तो मिलना हाँ, चाहिए। मिलना चाहिए। और दोस्तों यही होता है कि भगवान न करे, ये भी ठीक कह रहे हैं कि जैसे चमोली जैसी घटना होगी फिर क्या होगा, मुख्यमंत्री आएगा हेलीकॉप्टर से, ये आपका डेयरी मंत्री है सौरभ बहुगुणा जी आएंगे जो है वो से, डीएम आएगा, सीएम आएगा, पीएम आएगा, तो यही खेल चलेगा। उतने में इनके जो है पूरी जिंदगी भर का वेतन ऐसी मतलब खर्च हो जाएगा। लेकिन इन महोदयों का जो है वेतन देने के लिए किसी के जो है कान में जूं नहीं रेंग रही है। अब थोड़ा सी जो है मैनेजर साहब से जो है कुछ वार्तालाप करके इनके बारे में पूछने का प्रयास करते हैं और फिर इनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हमारा कुल मिला के मंतव्य ये होता है कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए और उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और इनका कहना है कि एसडीएम को भी इन्होंने ज्ञापन दे दिया। अब मुझे तो ये ज्ञापन की एक प्रकार से ये हो गया कि हमने एसडीएम को दे दिया, लेकिन हमारे प्रदेशों में क्षेत्रों में ये होता कि ज्ञापन दिया, उसके बाद हमने प्रतिक्रिया ली कि साहब इस पे क्या हुआ। एक बार दे दिया, वो ऐसे जैसे शादी का कार्ड दे दिया, वो आए ना आए, वो एक ज्ञापन देने की, ये ज्ञापन का जो है हमको ढंग से उसको परिभाषित करना नहीं आता है कि वो ज्ञापन उस तक पहुंचा नहीं पहुंचा, वो समस्या का समाधान हुआ, या हमने खाली कागज दे दिया, यहाँ से किराया भाड़ा लगा के वहाँ चले गए एसडीएम डीएम के पास, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया हुई या नहीं हुई। तो आइए आप यहाँ जो आंचल के मैनेजर महोदय हैं उनसे मुलाकात करके उनके विचार सुन लेते हैं और वो क्या सफाई देते हैं, क्या आश्वासन देते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। ये है आउटसोर्स कार्मिक जी जो हमारे हाथों भुगतान हो गया है। हमने 14 तारीख से जी यहाँ से सैलरी निकाल दी है। ठीक तो जो ये हम पे कह रहे हैं वो हमारा नहीं है, गवर्नमेंट का रूल है आउटसोर्स एम्प्लॉय। ठीक। तो इनको जो यहाँ बात कर रहे हैं उनको देहरादून करना चाहिए। अच्छा, देहरादून किसे का? जो है डनवाल जी करके जो इनके आउटसोर्स ठेकेदार है। हाँ, तो वो तो कह रहा है कि मैं इनको जानता ही नहीं। तो उन्हीं के थ्रू तो सैलरी मिल रही है उनको। नहीं, वो यही कह रहा था ना ठेकेदार की जो है कि हम तुम्हें जानते हैं। हम तुम्हें जानते करना है तो करोगे। अच्छा। सरकार अच्छा उसका टेंडर का हुआ क्या हुआ ये हमें पता नहीं। अच्छा उसकी गाइडलाइन क्या है वो हमें भी पता नहीं। ठीक। तो आप किसके यहाँ पे किसके माध्यम से नौकरी लगे थे वैसे? जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई किया होगा ना नौकरी के लिए, तो किसके माध्यम से लगे? जैसे कि संस्थाई के द्वारा लगते हैं। अच्छा। यही लोग लगाते हैं। अच्छा ठीक। तो दोस्तों महोदय मैनेजर साहब का कहना है कि ये डंगवाल से बात करें, ठेकेदार से, और डंगवाल जी कह रहे हैं कि हम इनको जानते नहीं। ये विडम्बना हमारे देश की, हमारे प्रदेश की अच्छी बात है। तो आप इनके मतलब आपके हाथ पे कुछ नहीं है। हमने सैलरी नहीं निकाली होती जी। अगर आपको यकीन नहीं हो, चेक यहाँ जी। से मेरे कलम से निकल चुका है। जी जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, जी अब आपको ऊपरी स्तर पे बात करनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट हमने यहाँ से साइन से निकाल दी है तो हमारा कोई दोष नहीं। ठीक। अगर हमने चेक से नहीं निकाली होती जी तो हमारा दोष होता। बिल्कुल। बल्कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी आई है आज से पहले जी 22 महीने सैलरी नहीं मिली है। ठीक। हम इतनी मेहनत करके इनको टाइमली देते हैं जी। और इनका भी बहुत बड़ा हुआ है, इन्होंने काम छोड़ा है। अच्छा। यह है आपातकालीन सेवा, जैसे मेडिकल होता है। जी जी मेडिकल में अगर कोई आपातकालीन चीज है, कोई काम छोड़ के चले जाता है जो ड्राइवर है, जी तो इनका भी पूरा दोष है। अच्छा। आपातकालीन सेवा है, दूध है किसानों का, जी। कम से कम इन लोगों ने 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया है। अच्छा। ठीक है, मात्र एक दिन में। अच्छा। अपनी तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एमडी साहब से लेके हर जगह बात,
यहाँ तक है कि पूरी शासन तक बात गई है, जी। लेकिन आप सोचो अभी हो जाए कल हो जाए। जी आप भी मीडिया से है ना, जी। एम्स वाला इशू पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना में क्या हुआ, जी। उन्होंने रखे जी। आज तक से लेके सब आ रहा। जी जी ठीक है, इतनी बड़ा संस्था है, वहाँ अरबों रुपए का टर्नओवर है। जी हम तो बहुत छोटी संस्था बिल्कुल है। बिल्कुल। और जो इन्होंने लाख रुपए का नुकसान करा, जी इनकी अगर ये रहेंगे भी तो इनकी आने वाली सैलरी से कट होंगे। जी। लाख रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा, क्या जैसे कि इन्होंने दूध फट गया सारा किसानों का, अच्छा। सप्लाई जा नहीं पाई, जी जी लाखों रुपए का नुकसान। अच्छा जो भविष्य में सैलरी भी होगी जी। इनकी हम इन्हीं के थ्रू बांटेंगे, अच्छा। क्योंकि नुकसान करना हमारे उसमें नहीं है। नहीं है बिल्कुल। ठीक है, किसी को ये आपातकालीन जैसे मेडिकल हो गया, जी पुलिस हो गई, जी हमारा भी आपातकाल श्रेणी में आता है। जी यानी जब कोरोना चला था, जितनी मेडिकल की जरूरत थी, दूध की जरूरत थी, जी हम लोगों ने काम करा, बल्कि कोरोना में जी उस वक्त हमने ये नहीं कहा कि हम फील्ड से छोड़ के चले जाएंगे या ये नहीं कर सकते। जी जी रही सैलरी की बात, जी एज अ GM जी। मेरी 1 साल की सैलरी उधम सिंह नगर में होल्ड है अभी, जी 2 महीने की। जी। तो क्या मैं आज काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे? ना ना आज से 1 साल पहले अभी भी होल्ड आप पता कर सकते हो। जी जी ना, आप तो एक सरकारी कर्मचारी, आज नहीं तो कल तो आपको मिलना ही है। सरकारी नहीं है, फेडरेशन है। हाँ हाँ, पर संस्था है, सरकारी नहीं है जी। हमारी। इनसे तो थोड़ा आप अपग्रेड में है, मतलब बोलने का तात्पर्य ये ठेकेदारी प्रथा में है ना। ये ठेकेदारी में इनको तो ठेकेदार के ऊपर डिपेंड है, आप किसी ठेकेदार के ऊपर डिपेंड तो है नहीं, है ना। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि अच्छा, इनसे जान लेते हैं आपके कारण जो है मैनेजर साहब का कहना है कि 1 लाख का नुकसान हुआ, आप क्या बोलना चाहते हैं इसमें, बताइए। कारण ये है कि हमें टाइम से सैलरी नहीं मिली, जी इसीलिए अल्टीमेट मिलता रहा, जी सैलरी नहीं मिली। जिस हिसाब से वो ठेकेदार बात अच्छा, कर मैं रहे हैं, आपको एक चीज और बताता हूँ, ये है शंभू जी, जी आपने कितनी सेल बढ़ाई 7 महीने में? पूरी फ्री की सैलरी ले रहे हैं। जी कितनी सेल बढ़ाई तुमने? जी जी पूरा दिन भर यहाँ पे आता है, इसने एक सेल नहीं बढ़ाई हमारी यहाँ पे, और ये आज यहाँ पे आपके सामने आके बोल रहा है। जी जी कितने बेरोजगार घूम रहे हैं जिनको 10-10 हज़ार मेडिकल में लगे हैं, वो आपके शिक्षा में हो गए। जी ठीक है, वो पहाड़ों पे हाँ। महिलाएं काम कर रही हैं, आपको पता होगा, जी। 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलती जी, है, जी, घर से दूर है। जी जी और जब से मैं उनकी सैलरी 10 तारीख तक मैं निकाल देता था, बिकॉज मुझे पता है भैया कम पैसे हमें टाइमली निकालने जी चाहिए। जी लेकिन इन्होंने लाख रुपए का नुकसान करा है। ठीक। ठीक है, इनसे पूछिए आप क्या काम करा आपने, आंचल के लिए कितनी सेल बढ़ाई है बताओ आप, जी। पूछिए इनसे। जी ये बताइए आपको साहब, अपनी सफाई दीजिए, कितनी सेल बढ़ाई है, बताइए। इन्हीं फैक्ट्री वालों से पूछो, ये कंप्लेन करते हैं इसकी, जी, जी। बैठा रहता है वहाँ पे। जी जी बताइए आप कोई ये आए हैं अभी कंप्यूटर में, भैया तुमने कितने किसानों का एंट्री चढ़ा ली, कितनों की दी तुम बताओ। जी आधे से ज्यादा यहाँ सोचो कि काम होता नहीं, 4 घंटे काम करते हैं टुकड़ों टुकड़ों जी। में, और इतना पूरी इन लोगों ने आपको बुला के यहाँ पे ये कर गया है। जी जो नुकसान हुआ इनकी सैलरी से आगे वो डिडक्ट करूंगा मैं। जी जी बताइए साहब महोदय, आपने कोई सफाई। ये लड़का आया है सोचो, जी। ठीक है, ये पहले गार्ड में लगा था, इसको मैंने वहाँ ट्रेनिंग दिलवाई लालकुआं में इतनी बड़ी, जी। पैसे अपने यहाँ से 15,000 रुपये लगा के, जी आज ये यहाँ पे मतलब 1 आध दिन लेट हो गए जो मेरे स्तर पे नहीं, ये राजनीति कर रहा है। जी ठीक है, जी। और ये जॉब ऐसे लगती नहीं है इनको, मैंने कहा चलो यहाँ के लोग हैं इनको लगवाता हूँ मैं। जी ठीक है, ये आज फोटो डाल रहा है ग्रुप में, जी। वहाँ मेरे अधिकारियों के बीच में। जी जी ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर से आप हमारे अधिकारियों से बात कर सकते हैं, हल्द्वानी से लेके देहरादून सब जी। लगे पड़े हैं। जी, जी। वो हमारे एंड का मामला नहीं है, जी हमने चेक पे साइन मार दी है, यानी हमने जी हमारे ने रोकी नहीं है। ठीक। लेकिन अगर ये भी कहेंगे कि आपातकालीन सेवा में है, जी कोई आप कह दो कि काम छोड़ दे, वो गलत है। जी जी ठीक है, जी कल दूध इतना सड़ गया, आप देखो जाके वहाँ बिल्कुल। पूरा फटा पड़ा इतना, हाँ 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 सप्लाई जा नहीं पाई। जी तो अगर आप इनकी बातों पर आप आए हो, अच्छी जी बात है। जी जी नहीं, देखिए ठीक है? हमारा हमारा किसी के प्रति ना आपके प्रति मित्रता है ना आपके प्रति दुश्मनी, ना इनके प्रति मेरी मित्रता है ना दुश्मनी, लेकिन इन्होंने जो है अपनी समस्या रखी, भाई हमको वेतन नहीं मिला। अब आपने उसमें स्पष्टीकरण दिया, तो कई हद तक ये है कि आपका भी कहना ठीक है कि इनके द्वारा नुकसान हुआ, अब आपने इनके लिए वैसे भी मदद की है, तो इनका भी दायित्व तो बनता है। लेकिन इनका भी ये कहना है कि जैसे ये कह रहे थे अभी कि इनको वेतन एक बार पिछली बार जो है बढ़ा हुआ मिला, लेकिन दोबारा जब मिला तो वो घटा हुआ फिर मिला। बड़ा हुआ किसको मिला बड़ा हुआ? आप कह रहे थे ना कि एक बार जो है बीच में बढ़ा हुआ वेतन मिला और बाद में फिर जो है ठेकेदार हो गया है कह रहे थे जो है ना। ठेकेदार हो गया है वो पहले। अच्छा, ठेकेदार को पहले, हाँ हाँ हाँ, ठेकेदार उनको नहीं दिया होगा।
अच्छा, ठेकेदार को बढ़ा हुआ वेतन, इनके वेतन के अनुसार जो है बढ़ा हुआ मिला, लेकिन उसने इनको घटा हुआ ही वेतन दिया है, ऐसा ही कहना है। ये है। अब देखिए ना, आउटसोर्स है जी मेरा काम है कि जो इनका जी। जो भुगतान है मैंने चेक पे मार दिया। जी। गवर्नमेंट का एक नॉर्म है, जी आप कहीं भी चले जाओ, जी। शिक्षा से लेके हॉस्पिटल से लेके, जी ठीक है, वो आउटसोर्स माध्यम से होता है। जी अगर मैंने यहाँ से चेक पे कम पैसा भेजा है किसी का, जी। तो ये मुझसे कह सकते हैं। जी अब वो आउटसोर्स एजेंसी से कॉन्ट्रैक्टर है, जी मतलब हम उसका भी कुछ नहीं कर सकते, नहीं हम कर उसको सकते। फोन कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल। उसके खाते पे पैसा डाल दिया, जी खाते पे पैसा डाल दिया, मैं वापस कैसे लेके आऊँगा? बिल्कुल उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी। और वो भी जो हमारे सीनियर्स हैं वो सब लोग लगे पड़े हैं इसमें, जी लेकिन जो इन्होंने करा वो गलत करा, और जी। उसकी भरपाई भी मैं करूंगा जी। आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। हम लोगों का काम सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और इनकी आगामी सैलरियों से वो जी। कटौती होगी जी जो हमारा नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपको जो है आपकी तरफ से क्या मतलब वो कि इनको लग जाना चाहिए कि वेतन मिल जाएगा ये इनका जो है, आपने तो अपने हाथ से कर दिया। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इवन हमारे एमडी साहब से बात चल रही है, हम लोग जी। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। जी, कोई बिल्कुल, बैठ- बिल्कुल। देहरादून से काम होना है तो जी। बैठ के यहाँ से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सही बात। है ना। बल्कि हमारे एंड से कुछ नहीं, आप देखना चाहे तो मेरे चेक वाला आपकी संख्या यहाँ देख सकते जी हैं जी जी कितनी तारीख को निकलेगी। जी जी ठीक है, और रहे वो कॉन्ट्रैक्टर की बात, जी इफ दे जैसे आज यूनाइट हुए हैं, जब उसका टेंडर हो रहा था इनको पता था वो कैसा है। जी। ठीक है, अकेला मैं इनके लिए फाइट कर रहा था जी। एट दैट टाइम देयर इज नो वन, अच्छा अच्छा। दीज ऑल ठीक- गाइज आर नो वन हियर। ठीक 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 है, अच्छा। दे आर ऑल बिजी बिकॉज बिल्कुल। दैट गाय कम्स मेक देम ड्रिंक्स, दे आर ओके। ओके अच्छा आई एम अलोन फाइटिंग देयर, ओके बट व्हाट कैन आई डू इफ आई गेट द अपर प्रेशर, व्हाट कैन आई डू? जी जी। जो यूनिटी बिल्कुल। आज से 4 महीने पहले होती, शायद पिक्चर दूसरी होती। हाँ, इनके साथ ये बर्ताव ठीक नहीं है। होता। जी जी। और बल्कि इनके लिए इतनी सॉफ्ट साइड थी, इनके 2000 बढ़ाने के लिए सोचे थे, जी लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जो इन लोगों ने सब बर्बाद करा है, मैं नहीं बढ़ाऊंगा, बिल्कुल। नहीं बढ़ाऊंगा 2000 रुपये। जी ठीक है, इनको हड़ताल करनी है, काम करना है नहीं करना, ये इनकी इच्छा है, बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक ठीक। नहीं तो जैसे अब आने वाले समय में ये बेहतर काम करेंगे तो आप जो है सर ऑलरेडी हेयर ये छोटी यूनिट है जी। आप कभी उधम जी, से जी। लाल हुआ, जी ये है कितने का है, मुश्किल से 2200 की यूनिट है। ठीक। जब मेरी पहली पोस्टिंग थी 2300 का एक चिलिंग सेंटर था, दूध ठंडा होता था। जी 3 लेबर अकेला मैं, मतलब कि जो हाँ। था कागजी काम, 4 जने 2500 दूध संभालते थे। जी यहाँ है 2200। ठीक। अभी आप यहाँ इतने देख रहे हो, जी 2 ऊपर चिलिंग सेंटर वहाँ हो गए, जी। बाकी फील्ड के कर्मचारी हो गए। जी मात्र 2200 लीटर, तो बिल्कुल। ओवरऑल अभी हम पे बर्डन ही है। बिल्कुल। जैसे सरकारी व्यवस्थाएं चली, हाँ, हाँ, हाँ। जब एम जैसी संस्था इतनी बड़ी जो जी। भारत सरकार से वित्त पोषित है, जी जब वो 10,000 का हिम्मत नहीं कर पा रही है, बिल्कुल हम तो एक उगती हुई संस्था है, 2200 क्या लीटर होता है बिल्कुल, बताओ? बिल्कुल। प्लेन्स में तो फेरी वाले बेचते हैं, बिल्कुल। तो ऐसा हाँ। नहीं है इनके लिए कुछ नहीं, लेकिन हाँ कई चीजें। मतलब दे हैव टू अंडरस्टैंड जी क्या चीज़ें हैं क्या नहीं जी। है। एटलीस्ट मेरे पास आके सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। जी ठीक है, मेरी भी एक लिमिट्स है, मैं यहाँ से चेक पे डाल के डाल सकता हूँ, मैं उसका ठीक। गला नहीं पकड़ सकता हूँ, मैं कुछ जी नहीं कर जी सकता। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक, धन्यवाद। तो आपकी तरफ से वेतन जो है जा चुका है। जा चुका है हमारी जी, तरफ जी। से, और जी। इनका शायद क्रेडिटेड भी हो जाए, बिकॉज भी ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी सब लोगों से बात करी है। जी ठीक है, और वो इशू भी क्या था, बिना कागज हुए, बिना यहाँ पे कोई कागज मतलब आए हुए आउटसोर्स वाले ने जी। सीधे 2-2 हज़ार बढ़ा दिए। अच्छा। सरकारी में क्या होता है, किसी के 1000 बढ़ेंगे, 500 हाँ। भी बढ़ेंगे, हाँ तो एक कागज आएगा, जी फिर उसमें मेरे साइन होंगे। जी। हमारे यहाँ बोर्ड होता है, अध्यक्षा के साइन होंगे, ठीक। तब वो चीज़ें लाइबल होंगी, जी। उसके अलावा नहीं पॉसिबल। अच्छा अच्छा। तो ये थोड़ा अलग टाइप का मैटर है, ठीक, ठीक। टू अंडरस्टैंड आप आए, जी अच्छा है, जी जी जी। लेकिन दैट इज द रियल सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल महोदय, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो है अपना स्पष्टीकरण दिया, और देना भी चाहिए। इसमें मैं एक मैनेजर साहब की तरफ से भी ये वो कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बात सत्यता है, हमारा काम है समाज को पारदर्शिता दिखाना। अब मैं पीठ पीछे कहूँगा कि यार ये हो रहा है, ये कहेंगे आप बुरे हैं, आप कहेंगे, बैठ कर के बात उन्होंने अपना जो स्पष्टीकरण है वो दे दिया है। और आप लोग अभी जो है आप लोगों का इसके बाद क्या प्रतिक्रिया होगा आप वो भी बता दीजिएगा। आपको जो है फिर बाहर में इनसे जो है हम पूछ लेते हैं। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद। काटेंगे आप तनख्वाह, हमारा अरे ऐसा करो ना, आधा आधा तनख्वाह दे दो, तनख्वाह कमीशन। दोस्तों आपने सुना कि अभी हम इन मित्रों को लेके भी मैनेजर महोदय के पास गए थे, और मैनेजर महोदय ने इनसे सवाल जवाब किया
तो कई चीज़ें ये होती है दोस्तों, हम लोगों के जहन में ये होता है कि आदमी किसी चीज़ का जवाब देने के लिए जो है सहज जैसे नहीं होता। लेकिन अभी हमारे बीच में त्रिलोक सिंह रावत जी हैं, जिनका कि यहाँ पे आदान प्रदान का यानी इनका वाहन यहाँ पे हुआ करता है। तो त्रिलोक सिंह जी से भी जो है यहाँ के जो कई अनियमितताएं हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, उनसे जो भी जो है हम इस चीज़ का संज्ञान लेंगे। तो त्रिलोक सिंह जी नमस्कार, आपका भी काफ़ी अनुभव है यहाँ आंचल डेयरी में, और आप भी एक जागरूक नागरिक लग रहे हैं देश के, प्रदेश के, क्षेत्र के। तो क्या प्रकरण है, आप थोड़ा आप जैसे अभी मैनेजर साहब अंदर आप थे नहीं वहाँ पे वैसे, तो मैनेजर साहब ने एक बात कही इनसे कि बोला इनके कारण जो है दूध फटा है। तो सर मैं ये बोलता हूँ ना कि अगर सपोज इनके कारण दूध फटा हुआ है जी, तो जो प्लांट इंचार्ज है वो क्या कर रहा था? जी हाँ, ये भी बात मैंने तो प्लांट इंचार्ज की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैनेजर को ये पता था कि क्या क्या दूध फटने वाला है जी, तो उसने क्या लेबर बिना वेतन के काम कर लेगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई तुम वेतन दे रहे हो, जी जी, पहले टेंडर में तुमने दुनिया भर का घोटाला कर रखा है, हाँ, बिना टेंडर की तुमने गाड़ियाँ लगा रखी है। अच्छा, समस्या तो है ना, जी, जी, समझ- जी, अगर अच्छा। अगर एक तरह से जमीनी स्तर पर अगर कार्रवाई हो, जमीनी स्तर पर अगर सब जांच हो तो सारा खुलासा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ डेयरी की हाँ। जांच हो तो जो है हाँ, खुला सारा खुलासा हो जाएगा। वित्तीय में दुनिया भर का अनियमितता है, अच्छा। वित्तीय लेन देन में अच्छा, बिना टेंडर के, बिना उसके, बिना बिल पास हुए पैसा निकल रहा है। हर मैं तो ये बोलता हूँ ना कि माने जमीनी स्तर पर जी जिसको बोलते हैं निष्पक्ष जांच। जी जी जी, हम ये नहीं कि हमारा हाँ। मैनेजर के प्रति कोई वो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल कोई दुश्मनाई कोई थोड़ी, दुश्मनाई नहीं है। मैनेजर तो ये है कि एक गया एक आया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि इतना भी भ्रष्टाचार हो उतना ही हो जितना लिमिट हो। नहीं नहीं होना नहीं, जहाँ पहले तो होना नहीं चाहिए, जी जी, पहले तो होना नहीं जी, जी, जी। चाहिए, भाई इन्होंने तो हद कर दी। बिल्कुल। यहाँ पर जो ठीक ठाक मैनेजर है वो मुश्किल से 2 साल, अभी पहले इससे पहले अजीत सिंह से पहले जो मैनेजर जी। थे उन्होंने तो ठीक ठाक काम किया था। आज वो रहते तो डेयरी शायद ही आज सपोज चमोली डिस्ट्रिक्ट बहुत ऊपर रहता। अच्छा, हो सकता है उन्होंने हाँ। ऊपर वो चीज हाँ, नहीं, उन्होंने दिया नहीं ना, हाँ। उन्होंने ऊपर तक पहुंचाया नहीं होगा, जी, जी। जिस कारण ये है कि उनको यहाँ से तबादला हो गया। तबादला कर दिया। अच्छा और अच्छा, आज स्थिति ऐसी है कि उन्होंने दूसरा मैनेजर भेजा, वो 24 लाख रुपए यहाँ से 22 या 24 लाख रुपए लेकर चल दिए। अच्छा, जब वो मेरे ख्याल से हो हल्ला हुआ था उस समय तो उन्होंने पैसा रिटर्न कर दिया था, जो जो अजीत सिंह जी थे। अच्छा। वो पैसा वापस कर दिया था उन्होंने, हाँ। आ गया था पैसा। हाँ। लेकिन कंडीशन आज ऐसी है कि दुर्भाग्य है इस डेयरी का, हाँ। या तो ये कभी अधिकारी अफसर साहब की बहन चढ़ जाता है, जी, या तो दुर्भाग्य ये है कि ये राजनीतिक, राजनीति की बहन चढ़ जाता है। बिल्कुल, यही कारण है इस बिल्कुल, डेयरी का। बिल्कुल, आज मैनेजर बोल रहा है कि क्या क्योंकि लेबरों के कारण दूध फटा। क्या भाई लेबर कौन होती है दूध बचाने वाली? बिल्कुल, जब या तो तुम्हारे ऊपर वो नहीं है, योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है, हाँ, मैंने तो योग्यता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, कितना योग्य। अब तुम बोल रहे हैं कि मैंने, अब तुम लेबरों के ऊपर छोड़ दो। जी, तुम्हारा तो ये सीन है कि फूट डालो राज करो, किसी को तुम महीने में लेबरों का ही लगा लो, तुम किसी को तुम 30 दिन का वेतन दे रहे, किसी को तुम 26 दिन का दे रहे, ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल ये कौन सी नियमावली है? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा मतलब ये है कि 4 को 26 कर दो, बाकी को 30 कर दो, या 2 को 30 हाँ, कर दो, हाँ, हाँ। मतलब फूट डालो राज करो। बिल्कुल बिल्कुल, फिर 30 वाला गुट अलग हो 30 जाएगा, वाला- 26 वाला अलग हो जाएगा। यही है, इन्होंने आज हाँ, तक ऐसे करते आ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, आप ये लगा लो कि जब प्रबंधक अपने उच्च अधिकारी के नियमों का, निर्देशों का पालन नहीं करता है, अच्छा। तो वो जनहित के कार्यों को या पब्लिक के कार्यों को क्या हाँ, देखेगा? हाँ, हाँ। जैसे कि क्या हुआ था, जैसे कि ये है कि अभी जो ये शर्मा जी हैं यहाँ पे, वो महिला डेयरी के संविदा लिपिक हैं, ठीक, उनके पास इन्होंने P&I का चार्ज भी दे रखा है अच्छा। और स्थापना का चार्ज भी दे रखा अच्छा, है, जिसका कि मेरे पास कॉपी भी है। हाँ हाँ, तो ऊपर से डायरेक्टर के यहाँ से चिट्ठी किया, साफ लिखा हुआ है, हाँ। तो उसमें साफ लिखा है कि P&I लिखा पद है जी, और स्थापना ऑफिस का पद ऑफिस है, का पद है, लिहाजा इनको एक पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। हटाया जाए, जी। लेकिन आज तक नहीं हटाया गया। हाँ, जो प्रबंधक इस जी। प्रकार से वो करता है तो जी, बिल्कुल क्या बिल्कुल। वो करेगा? रावत जी थोड़ा विलंब से होने के कारण यहाँ पे, नहीं तो रावत जी जो है सटीक जवाब वहाँ पे उनसे पूछते। और सीधी बात यह था कि मुझे इसकी अंदर तक की गहराइयों की का जो है ज्ञान नहीं था। मेरे को तो ऐसा ना, मेरे को तो इनके बारे में सारा पता है, जी। लेकिन समस्या ये है जी। जिसके पास भी बोलो आज तक जी, कहीं से कोई आवाज़ नहीं। अच्छा, तो आपने कह रहे हैं कि कोई, मैंने यहाँ पे जो ये दैनिक जागरण वाले हैं हाँ हाँ उनको बतौर हाँ हाँ, वो दिया था, प्रमाण दिया था, जी उनको दिया हाँ, था, हाँ। अमर उजाला वाला को दिया था, जी, कोई कुछ नहीं हुआ, अच्छा, कहीं नहीं निकला, किसी भी पेपर में ये नहीं निकला। इत्तेफाक इतना सीन है हाँ। कि यहाँ जिस दिन डायरेक्टर साहब आए थे, अरोड़ा जी आए हाँ, थे, हाँ। उस दिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं, हाँ। श्री धर्मानंद शर्मा जी, हाँ। वो स्पेशली हाँ यहाँ पे डिमरी जी को बुला करके कि पत्रकार को कि आओ यहाँ पे ये आ रखा है, मतलब ये है कि हाँ। हमारी तरफ से हाँ हाँ कुछ लिख दो। हाँ हाँ हाँ। ऐसी प्रक्रिया है यहाँ पे। दोस्तों, मैं अभी से जब ये वीडियो शुरू हुआ था तो यही बात मैंने सामने बताई थी कि चौथा स्तंभ जब इस प्रकार का कार्य करेगा तो महोदय कह रहे कि दैनिक जागरण वाले को भी आपने दिखाया था, थोड़ा सा मैंने दे रखा था लिख करके, अमर उजाला वालों को भी बोला था। कहीं नहीं निकला। ये स्थितियां हैं और बड़ा दुख भी होता है, क्रोध भी आता है।
लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारा काम है धरातल की सच्चाई दिखाना। और हम थोड़ा पहले जो है मैनेजर महोदय के पास गए थे, यदि रावत जी आते तो रावत जी और भी जो है उनसे वाद विवाद और विचार करते। हमको तो जो भारी ज्ञान था वही हमने उनसे पूछा और उन्होंने उसमें जो है जो जवाब था वो दिया। लेकिन आप कह रहे थे कि आपने कोई जांच का भी जो है मामला। मैंने डीएम साहब को चिट्ठी भेज रखी थी। अच्छा, मैंने डीएम साहब को चिट्ठी भेज रखी थी, आज तक कोई वो नहीं हुआ। हाँ। मैंने कई बार मौखिक रूप में ये डायरेक्टर साहब को भी बोला था, जब वो असेंबली चमोली में आए थे, जी। उनसे भी बात हुई थी। हाँ। उन्होंने एडी साहब को जांच के लिए कहा था, हाँ। लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई। मैं बार बार फोन करते करते परेशान हो गया। जी, एडी साहब को कई होता बार है, फोन कर दिया, बिल्कुल। लेकिन एडी साहब हमेशा यही कह रहे हैं कि मैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं। मैंने अभी लगा कुछ 6 महीने टेंडर हो गए हैं, दूसरे टेंडर के टाइम हो गया है, अभी तक कोई वो नहीं। अच्छा, मतलब क्या कोई अवैध रूप से टेंडर गाड़ियाँ लगा रही अच्छा। है। सीधा सीधा है कि ले दे करके पैसे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों ये है। ये हर विभाग में ये खेल है, खुला खेल फर्रुखाबादी। भ्रष्टाचार की ऐसी पराकाष्ठा है, जब एक जवाबदेही जिले का मालिक जिला अधिकारी को इन्होंने पत्र दिया, उसका कोई जो है निस्तारण, तो फिर इस पदों पे इन अधिकारियों को रहने की क्या जरूरत है साहब? इनके बोलने से एडी को इन्होंने बोला, डायरेक्टर को मौखिक रूप में बोले तो मौखिक सुन रूप नहीं से इनको बताया। तो ये खुला खेल फर्रुखाबादी उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के युवाओं की, मैं तो यही लगता कि इन्होंने कोई पूर्व जन्म में कोई ऐसा कृत्य हुआ होगा जो इनको भोगना पड़ रहा है। और इनकी न सरकार में सुनने वाला है, न कोई जो है अधिकारी इनकी सुनने वाला है। अब ये जाएं तो जाएं किसके पास, ये है। तो रावत जी, बहुत बहुत आप जो एक जागरूक नागरिक हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप इन लोगों का सहयोग बनाए रखें। और आप लोग भी जो है रावत जी का सहयोग देखिए। सहयोग का तात्पर्य ये नहीं है कि रावत जी आपसे कोई जो है उनकी आपसे जाति धर्म रंग भेद की मित्रता है या दुश्मनी नहीं, है। कुछ नहीं है। लेकिन ये एक जागरूक नागरिक का तात्पर्य, अब मुझे कोई क्या है, मुझे कोई वो, लेकिन मुझे एक अंदर से भाई साहब क्या होता है ना, जब कहीं पे भ्रष्टाचार हाँ। होता है, अंदर से दुख होता है। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब जी कि सपोज डेयरी है आज जी चल रही है जी। अगर डेयरी ईमानदारी से चलेगी जी तो काफी ऊपर तक जाएगी। बिल्कुल जाएगी। आज गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ अंदर जी, लगी हुई हैं, जी। हम 10 गाड़ियाँ बाहर हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं अंदर रहूं, बिल्कुल लेकिन अगर कल के दिन इत्तेफाक से अगर ये डेयरी ऐसे ही भ्रष्टाचार होता हाँ, रहा, हाँ। डेयरी बंद हो जाएगी। कल जी। के दिन जो 10 गाड़ियाँ अंदर हैं वो भी रोड पे आ जाएगी। बिल्कुल, तो रोड पे 10 की जगह 20 हो जाएंगे। 20 हो जाएंगी। बिल्कुल बस बिल्कुल जो आदमी 10 आदमी काम कर रहे थे उस काम को 20 आदमी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रोजगार तो छिन रोजगार जाएगा। छिन जाएगा। जी जी जी। तो जब रोजगार, हमारा मकसद ये है, ये नहीं है कि हमारी लगे, जी ये लगे कि कि नियम मेरा नहीं कि नियमानुसार हो, किसी मेरे भाई के हाँ, लगे। नियम सम्मत लगे। जी। जो नियम है वो लगे, हाँ, निष्पक्ष लगे। निष्पक्ष लगे। ये ना लगे कि क्या कि वो बाहर चले गया, हाँ। उसके बाद ये है कि उसको बुला दो, जी लगा दो। जी 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 जी। दूसरी बात ये है कि ट्रांसपोर्टर का पेमेंट नहीं है कई महीनों कई सालों से। अच्छा, अब सपोज है मेरी गाड़ी चल रही है, मैंने मेरी गाड़ी तुम बाहर करोगे तो मैं तो बोलूंगा भाई मेरे हिसाब पहले करो। बिल्कुल बाद में जाऊंगा बाहर। बाहर तभी तो जाऊंगा। सही बात। लेकिन ये है कि टेंडर में तो इन्होंने करवा दिए, ठीक। लेकिन इन्होंने पेमेंट नहीं किया। जब उन लोगों ने शायद बोल रहा हूँ मेरे को हाँ, कल, हाँ। जब उन लोगों ने हल्ला किया तो इन्होंने फिर गाड़ी अंदर कर दी। अच्छा गाड़ी में तुम टेंडर में हमेशा मांग रहे हो तुम कि 16 से ऊपर का मॉडल होना जी। चाहिए। अच्छा, तुम साला 2010 की गाड़ी कैसे लगा रहे हो भाई? हाँ ये भी बात सही है। ये सवाल जो देखिए जो जायज है कि महोदय का कहना है कि 2016 से ऊपर की गाड़ी तुम मांग लग रहे रही हो। है, हाँ। लेकिन 2010 की कहाँ से लगी? कैसे लगा? जब एडी ने कह दिया कि 2 पद एक के पास नहीं है, तो फिर भी जो है धरातल पे आपने दोनों पद एक ही के पास दे रखे, ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं जो है दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली पूरी है। दाल ही काली है। तो धन्यवाद रावत जी। धन्यवाद। और आप जैसे जागरूक लोगों की हमारे क्षेत्र में और पहाड़ में ज़रूरत है। इसी प्रकार से जब भी हमारे लायक कोई कभी सेवा होगी तो आप बताइएगा। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम। ठीक।